ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 2 अगस्त 2020। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। बच्चों की बाबा से रूढ़िहान चल रही थी, जिसमें बाबा से प्रश्न किए और बाबा उनके उत्तर दे रहे हैं। बाबा ने कहा, अच्छा देखो बच्चे, ओम जैसे जैसे आप बच्चे करते जाएंगे, अभ्यास होता जाएगा। आपके अंदर से ही कई ध्वनियाँ निकलेंगी। ऐसा लगेगा कि अपन के अंदर ही कई लोग बैठे हैं और जो गुंजार कर रहे हैं। ओम, ये स्थिति है, पावरफुल स्थिति है। ओम के मार्क्स 50% हैं, 50%। और ये रहस्य अंतिम समय में खुल रहा है। देखो बच्चों, भक्ति मार्ग में भी जो कोई साधु सन्यासी बाहर जाता, जंगल में जाता था, पेड़ के नीचे क्या बोलता था? ओम। उसके अंदर इतनी शक्ति, वो उस समय चाहे किसी को श्राप देवे या किसी को वरदान देवे तो तथास्तु हो जाता था। कौन सी शक्ति थी वो? बस ओ परमात्मा, मैं आत्मा। और जंगल प्रकृति के बीच में बैठकर क्या कह रहे हैं? ओम। और ऐसा वातावरण आप लाइट हाउस बन जाएंगे। ऐसा लाइट हाउस कि आपके आसपास तक तो दूर दूर तक जो भी कुछ भी गलत चीज़ें हैं, सबकी मुक्ति दाता का अर्थ है ओम का गुंजारा ही सर्व को मुक्ति। आपके आसपास, आपके शहर, आपके देश, ये पूरे विश्व में ऐसा आप करो और मन लगा कर करो। कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं, बाबा ने तो कहा है ना, बाबा की श्रीमत का पालन कर देते हैं, ओम कर लेते हैं, बाबा ने कहा है तो। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करो, मन से करो और खुद सुनो। फिर जैसे आत्मा के 7 गुण, हर एक गुण बोलेगा ओम, फिर 7 आवाज़ आएगी, क्या? ओम। और आपको लगेगा, वाह, हम कितने सारे बैठकर ओम कर रहे हैं। अकेले में बैठ कर के भी क्या लगेगा, अरे इतने सारे बैठ कर के ओम कर रहे हैं, कोई छोटी ताकत नहीं है। और ये उस समय से चला आ रहा है, द्वापर युग से ही ये निकल के आया। जैसे ही पलटी हुआ, कहते ना एकदम वास्तविक सत्य। भक्ति मार्ग में सब एक्यूरेट बताया है, क्योंकि शास्त्र किसने लिखे हैं? सतयुग, त्रेता, सोने की द्वारिका। क्या कहेंगे? सोने की द्वारिका। अब जैसे ही द्वापर में रावण का जन्म हुआ तो क्या हुआ? वो सोने की द्वारिका नीचे और ये सब कुछ नई नई चीज़ें ऊपर। सारा सोना अच्छा सा सेफ रखा है, सब छुपा हुआ है। अब विनाश होगा तो आपकी सोने की द्वारिका फिर ऊपर आ जाएगी। इसलिए एक्यूरेट बताया है कि सोने की द्वारिका समंदर में चली गई। सही में तो चली गई, सोने की द्वारिका समंदर में बैठी है, आराम कर रही है कि बच्चे कब तैयार होंगे और मैं ऊपर आऊँगी। इसलिए तो कहते हैं ना, बने बनाए हैं सब घर, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है, सब बने बनाए हैं। और वो घर ऐसे टूटेंगे थोड़ी, इतने मजबूत है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बनी बनाई। बनी बनाई। क्या बनी बनाई? क्या बनी बनाई? यही तो बनी बनाई कोठी है जो अंदर छुप के बैठी है। और ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। क्या बनेगी? बनी बनाई तो नीचे है, वो ऊपर आएगी और फिर बस थोड़ा ऐसे ऐसे घर बना बनाया है। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा पूछो? बाबा ने कहा हाँ पूछो, कि ये जो द्वारिका है ये श्री कृष्ण के लिए है, लेकिन सत्युग के जो 8 जन्म हैं
उसका पूरा सिस्टम नीचे है। बाबा ने कहा हाँ, पूरा सिस्टम नीचे है, 8 नहीं, 21 जन्म का पूरा सिस्टम नीचे है। पूरा 21 जन्म का सिस्टम नीचे ही है, ऐसे ही आएगा ऊपर, और वो विमान भी नीचे ही है। तो बच्चों ने कहा बाबा, फिर साइंस से हम क्या लेकर जाते हैं जब सब कुछ बना बनाया है? तो बाबा ने कहा साइंस से लेकर जाएंगे, गाड़ी तो बनी हुई है, उसको स्टार्ट कौन करेगा? तो बच्चों ने कहा वो तो संकल्पों से होगा ना बाबा। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगेगा, संकल्पों से होगा। संकल्पों से क्या होगा? आपके मन में संकल्प आया, बैठेंगे तो जा कर के, उसको इधर उधर देखेंगे तो चलेगा कहाँ से? संकल्प, चाबी तो लगाएंगे ना, चाबी नहीं लगाएंगे तो उड़ेगा कैसे? बैठे रहो, चलो विमान उठो, चाबी तो लगा दो, उड़ेगा तो वो अपने आप ही। ये संकल्पों से होता है। और साइंस ये आत्मा में ऑटोमेटिकली फिट होता है। चलाने का सिस्टम, रखने का सिस्टम, नीचे उतारने का सिस्टम, बिना चाबी के क्या होगा? बिना चाबी के तो कोई ताला नहीं खुलता। तो किसी ने कहा बाबा मशीनरी से नहीं होगा टेक्निक? बाबा ने कहा देखो बच्चे, एकदम रिफाइन, दुख देने वाला कोई वस्तु वहाँ नहीं है। इतने सारे नहीं हथियार जोड़ने पड़ते, इधर से जोड़ो, उधर से जोड़ो, इधर से। ये कोई तामझाम नहीं है इतना ज़्यादा, बड़ा सिंपल है। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गई, प्रकृति ने ऐसे हवा डाली। प्रकृति आपको पता है एक रूप ले लेगी उस समय, आपके विमान को ऐसे हाथ डाल के ऐसे उड़ा देगी। ये उड़ रही है, ये लो बच्चों, अब तो हवा ऊपर ऊपर उड़ती है। फिर जब ये बत्तियाँ नीचे आ जाएंगी, कौन सी बत्तियाँ? सूरज, चांद, बत्तियाँ जब नीचे आ जाएंगी तो हवा ऊपर क्या करेगी? हवा भी फिर नीचे आएगी। संकल्प करो, हे प्रकृति आ जाओ, मेरे विमान को उड़ाओ। ये लो, हाथ डाला, ऊपर लेके गई, उड़ते रहो ऊपर। आप 100 फीट चले जाओ ऊपर, कितनी हवा लगेगा? लगेगा ना? यही हवा इधर थोड़ी लगेगा। हवा ऊपर क्यों लगता है? क्योंकि प्रकृति ऊपर चली गई और बत्तियाँ सब उससे भी ऊपर चली गई। और जब सतयुग आएगा तो बत्तियाँ सब नीचे, हवा भी नीचे, और उड़ने में भी बड़ी आसानी। इतना थोड़ी जो आज एरोप्लेन उड़ता है, इतना तेल डालो फिर उड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो बस चाबी घुमाई, प्रकृति ने हाथ डाला और उड़ गई। वो हवा नीचे ही अपने आप ऊपर उड़ा देगी। इसलिए कहते हैं संकल्पों से उड़ता है। संकल्प मतलब आपने किसको ऑर्डर किया? हवा को। वो आई, अपनी पूरी ताकत लगाई और चली गई, और आपको एक्यूरेट स्थान पर रोकेगी वहाँ जा कर के जहाँ आपको जाना है। आप कहेंगे भाई देखो मुझे उधर जाना है। अच्छा, स्टेशन बता दिया हमें जाना है, अच्छा ठीक है, आपको उधर ही जाकर रोकेंगे। ये एकदम कहते हैं ना, रहेगा नॉर्मल लेकिन रहेगा चमत्कारी। आज भी इस विश्व में क्या कहेंगे, ऐसा स्थान है जहाँ साइंस नहीं पहुँच पाया है, जहाँ कोई रहे ही नहीं। इतनी खूबसूरत प्रकृति है कि अपने आप झाड़ू लगा रही है, अपने आप फूल खिला रही है, अपने आप पौधों को नहला रही है। क्या सुंदर दृश्य है संगम पर। तो बच्चों ने पूछा हम पहुँचेंगे वहाँ पर? बाबा ने कहा बिल्कुल पहुँचेंगे बच्चे, कैसे नहीं पहुँचेंगे। अब रोशनी भी बड़ी सुंदर है, इसलिए बाबा ने कुछ कुछ स्थान ऐसा रखा है जहाँ छेड़छाड़ करने नहीं देगा। भले ही तुम कितने भी आगे जाओ, पर बाप से आगे नहीं जा सकते। भले ही साइंस वाले कितने भी आगे जाएं, पर बाप के आगे नहीं जा सकते। कभी बाप के बाप तो बिल्कुल नहीं बन सकते। बाप चाहे कितना भी भोला हो, पर चाबी तो अपने पास ही रखेगा, है ना?
ये तो बाप को पता है ना कहाँ कहाँ बच्चे नालायक हैं, खोल के कुछ कुछ उड़ा देंगे, इसलिए चाबी तो अपने पास ही रखेगा। अच्छा बच्चों, खुश हो? आज के लिए इतना खजाना काफ़ी है? हाँ, थोड़ा बाकी है तो पूछो। तो बच्चों ने पूछा, बाबा सतयुग में 8 होते हैं, तो वही फिर त्रेता में पहले वही राजा बनते हैं क्या? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सबको नंबरवार पद मिलता है। ज़रूरी नहीं है जो सतयुग में पहले 8 है वही त्रेता में पहले 8 बनेंगे, ये फिक्स नहीं है। हाँ, लक्ष्मी नारायण भल फर्स्ट हैं, वहाँ जाओ बच्चे, अब राज्य करो। अब आपके पुरुषार्थ पर है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आपका इतना अच्छा पुरुषार्थ है तो त्रेता में भी आपको राजा बना देगा, पुरुषार्थ पे ही है। इसलिए बाप कहते हैं ये फिक्स नहीं है कि त्रेता में भी फर्स्ट वही बनेंगे, इसलिए इस चीज़ से तो बेफिक्र रहें कि वही बनेंगे नहीं। बाप तो कहेगा, बच्चे आप नारायण बन जाओ, बाप को बड़ी खुशी होगी। वहाँ बच्चे अपन सेवा में हाजिर हैं, हाजिर हुजूर है, आ गए आपकी सेवा में। तो बाबा से पूछा, नारायण भी बनना है और राम भी बनना है? बाबा ने कहा, कितनी अच्छी बात है, नारायण भी बनेंगे और राम भी बनेंगे। देखो बच्चे, जो नारायण बनेंगे क्या वो राम नहीं बनेंगे? ज़रूर बनेंगे। तो किसी बच्चे ने कहा, फिर बाबा फेल होने वाला राम दूसरा हो गया ना? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, फेल वाला राम दूसरा होता है। देखो, फेल वाला राम किसको कहते हैं? जो पुरुषार्थ के अनुसार त्रेता युग में जन्म लेते हैं, सीधा त्रेता में आते हैं, सतयुग में नहीं आते हैं, उसको बोलते फेल होने वाला राम। समझे? त्रेता वाला राम। फेल कौन सा होता है? जो सीधा ऊपर से डायरेक्ट कहाँ आया? त्रेता युग में, वो फेल है। फेल कहेंगे पुरुषार्थ के अनुसार, उसको फेल नहीं कहेंगे, क्योंकि इतना सुख वहाँ पे है, बहुत सुख है, उसको फेल भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में वर्तमान समय में गफलत करते हैं तो फिर थोड़े मार्क्स कट जाते हैं। मार्क्स भी ऐसे नहीं कि एक पेपर में पूरे मार्क्स ख़त्म हो गए, क्योंकि एक पेपर में फ़ेल तो सब में फ़ेल, यही रूल है ना। अगर 4 पेपर हैं, एक में फ़ेल तो पूरे क्लास में फ़ेल ही माना जाएगा, उसको पास नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं हिंदी का निकाल करके गणित में डाल दिया या फिर साइंस में डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अभी आप मेहनत करके दोबारा पेपर दो तो पास हो जाएंगे, पर मार्क्स कम हो जाएंगे। ऐसे ही जब सतयुग होता है ना, आप पतियों को देखते हो, चाँद को देखते हो ना। जब चाँद पूनम का होता है तो क्या बड़ा होता है, क्या चमक होती है। अब 2 दिन बाद जाओ, ऐसे थोड़ी चाँद आधा हो गया, रोशनी ही कम हुई है और पूरे चाँद की रोशनी कम हुई है, आधे चाँद की रोशनी कम नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? सतयुग में हम क्या करेंगे? 16 कला संपूर्ण। त्रेता में आकर ऐसा नहीं होगा कि 4-5 कला निकल गई और 12-13 कला रह गई। नहीं, जो कला, जैसे चाँद पूरा है, 2 दिन बाद रोशनी कम हो जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, त्रेता में 16 ही कला रहेंगे, पर कलाओं में थोड़ा वो कम हो जाएगा, माना परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा। 16 कला ही रहेंगे, पर 16 में से जैसे मानो 4 उंगली है, एक हिस्सा इधर निकाल दिया, इसका भी बराबर, बस ऐसे। जैसे चाँद की चमक कम होती है, चाँद एकदम से आधा नहीं कटता है, और ये रूल नहीं है। सारा सतयुग का खेल इसमें दिखाया हुआ है, सृष्टि में ही दिखाया हुआ है ना। हर चीज़ में ऐसा है। अब इंसान थोड़ी आधा काला और आधा गोरा होगा, है ना। जो है वही रहेगा। ऐसे ही सतयुग में कला में थोड़ी परसेंटेज आ जाती है, पर पूरी तरह से कलाहीन नहीं होते, आधी कला नहीं कटती या आधे गुण कट गए। ठीक है बच्चों,
समझ में आया? अच्छा और पूछो। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा वो बोलते हैं ना आधा कल्प रात तो आधा कल्प दिन, वो संगम युग में भी उसका शूटिंग होता है क्या? बाबा ने कहा हाँ, इसी समय होता है सारा शूटिंग। देखो शूटिंग का दरवाज़ा भी खुलता है। बाबा चांस देता है फुल हर एक आत्मा को। अभी ही सब कुछ हो रहा है। बुद्धि घुमाओ और पूरी कैसेट देखो। सब कुछ अभी हो रहा है, इसलिए अभी हो रहा है। शूटिंग ही याद रहती है। सतयुग में चले जाएंगे याद थोड़ी रहेगा कि मैंने संगम युग में शूटिंग किया था, त्रेता में शूटिंग, या ऐसे थोड़ी रहेंगे। यही समय है। फिर बाबा से पूछा, बाबा ये जो ब्रह्मा बाबा का दिन और ब्रह्मा बाबा की रात कहते हैं, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात इसी समय की है। संगम युग में शूटिंग होती है तो पूरे कितने जन्म चलती है देखो। आधा कलयुग, आधा सतयुग। सतयुग में दिन, दिन अर्थात जब ब्रह्मा है तो सारे कीड़े मकोड़े अंदर हैं। बाबा से कहा, बाबा मध्य में जो थे वो रात थी, पुनः अभी जो आए हो वो दिन है। बाबा ने कहा, देखें रात का अर्थ ऐसा नहीं, रात का अर्थ ये है कि हर कोई अपने आप को ब्रह्मा कहलाने लगता है। हर कोई अपने आप को भगवान का स्थान दे देता है। मैं भगवान हूँ, मेरे में भगवान आ रहे हैं, इसलिए इसे ब्रह्मा की रात कहते हैं। रात में सब निकल आते हैं। तो बाबा से पूछा, बाबा छुपा रुस्तम तो आप हो गए। बाबा ने कहा, सारे रहस्यों का पिटारा तो लेकर बैठा है वतन में। अपने पास सारा राज है, सारे पत्ते अपनी पोटली में हैं। आपके पास जितने भी हुक्म के इक्के हैं लेके आओ, सबको काट देंगे। ये लो, ये लो। फिर आप हार गए, जाओ ठीक है, ये बाप का पार्ट है। इसलिए आप आए हो कारून के खजाने के पास। ये कारून का खजाना ऐसा है, बहुत माल रखा है, जितना निकालो उतना कम है। निकालते रहो, निकालते रहो। जैसे सागर से कितनी भी बाल्टियां भरो पर रहेगा तो सागर ही। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ने कहा, बाबा सूक्ष्म वतन के और गहरे राज क्या हैं? बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन का राज है, बच्चे सूक्ष्म वतन बड़ा प्यारा है। आपके संकल्प सूक्ष्म वतन को महल भी बना देंगे। आपके संकल्प सूक्ष्म वतन को बहुत सुंदर एक ऐसा स्थान भी बना देंगे। उड़ते रहेंगे बाप के साथ में। पूरी 3 है। कितनी पूरी है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। इधर से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। परम धाम से आएंगे तो शंकर, विष्णु, ब्रह्मा है। समझ गए? परम धाम से आएंगे तो शंकर, विष्णु, ब्रह्मा है। नीचे से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो टॉप पे कौन है? अपना बड़ा भाई शंकर। कौन है? तो बच्चों ने कहा, ताया जी, बड़ा भाई। बाबा ने कहा, हाँ ताया जी, आपका ताया जी बैठा है, बड़ा भाई बैठा है। भाई ताया जी तो होता ही है ना। अब ताया जी का पार्ट ही ताया जी को मिला है, इसलिए कहते हैं ना, अपना बाबा क्या कहता है कि बच्चों अगर मैं विनाश करूं तो पाप मेरे पे चढ़ जावे, अगर कोई और निमित्त बने तो उस पर चढ़ जावे। क्या कहेंगे बाबा को? कितना चतुर सुजान है कि ऐसे को वो पाठ दिया है जो सृष्टि पर जन्म ही नहीं ले सकता। इसलिए कहते हैं कि शंकर जी को हमेशा बिना कपड़ों के दिखाया है ना? क्योंकि बच्चे अगर उनका इस सृष्टि पे देह होता तो इतनी सृष्टि का विनाश करता तो सारा पाप किस पे चढ़ता। इसलिए ना तो पाप पुण्य में आऊँगा, ना तो जन्म मरण में आऊँगा। अब निपटाते रहो अपना कारोबार। अपन तो एक बार आकर के झाड़ू लगाऊंगा। इसलिए देखो बच्चे, कहाँ कहाँ ज्ञान में भटकाया गया है। अगर कोई कहते हैं कि मैं शंकर हूँ तो बहुत बड़ा महामूर्ख कहेंगे। तो इसका मतलब फिर आप विनाश के निमित्त बनेंगे, सारा पाप आप पे चढ़ेगा।
अपने आप को अगर कोई शंकर कहता है तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। और आवे बाप के सामने बतावे, अपन देख के आए हैं। कोई कहते हैं मैं शंकर हूँ, तो इधर आके बैठे, सम्मुख आके बैठे और कहे कि मैं शंकर हूँ, और फिर बतावे आदि मध्य अंत का राज, और बतावे कि सूक्ष्म वतन में शंकर जी क्या कर रहे हैं। यह शंकर का पाठ अपने आप में ही बड़ा है। कोई कहते हैं शंकर पार्टी वाले। क्या है शंकर पार्टी वाले? कभी राज खोला, कभी कहते हैं ब्रह्मा पार्टी वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब क्या कहेंगे उनको? क्या बाप किसी भी बच्चे से नफरत करना सिखाते हैं? ब्रह्मा पार्टी वाले शंकर पार्टी वालों से चिढ़ते हैं, शंकर पार्टी वाले ब्रह्मा पार्टी वालों से चिढ़ते हैं। तो कौन से बाप को मान रहे हैं आप? कौन सा भगवान है फिर? कौन सा ज्ञान है जो भिड़ाते हैं? इसमें ऐसे करें तो कौन सा? तो फिर आप ब्रह्मा को मान रहे हो? नहीं, शंकर वाले शंकर को मान रहे हैं। कोई किसी को नहीं मान रहे हैं, बस नाम पे ही लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम पे ही लड़ रहे हैं। पर दोनों की विशेषता मालूम किसी को नहीं है, दोनों का पाठ मालूम किसी को नहीं है, बस नाम पे ही झगड़ा कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, ये क्या है? ये ज्ञान थोड़ी है, सही मायने में इसको ज्ञान थोड़ी कहेंगे। भाई बोलते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान जेब में लेकर घूम रहे हैं और बोलते हैं मैं सागर हूँ। और जिस दिन आया सागर और सागर ने हाथ डाला और सारी पोटली निकाल ली, तो क्या कहेंगे? मैं सागर हूँ? नहीं, अब मैं कंगाल हूँ। इसलिए ये जो पाठ है, अभी अगर शंकर इस सृष्टि पे जन्म लेता और पाप पुण्य में आता तो बोझ किस पे चढ़ता? वह चतुर सुजान है, उन्होंने अपने लिए बनाया है, विनाश करता है। अब देखो, कहते हैं मारता भी भगवान, मिटाता भी भगवान, बनाता भी भगवान। एक मायने में सब कुछ सत्य भी है, पर एक मायने में भगवान पे सब कुछ थोप भी रहे हैं। अपने कर्मों का फल भी किस पर थोप रहे हैं? भगवान पे। अरे, आपके अंदर बुद्धि नहीं है कि ये गलत रास्ता है, इस पर जाना है या नहीं जाना है? भगवान ना पाप का फल देता है, ना पुण्य का फल देता है। भगवान सिर्फ कर्म का फल देता है, और वो सिर्फ न्याय करता है, सिर्फ 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 न्याय करता है। इसलिए दोष तो भगवान पे बिल्कुल ना देवें, क्योंकि चांस वो हर एक बच्चे को देता है। इसलिए अपन यही कहेगा कि किसी के भी प्रति मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कैसी भी पार्टी वाला हो, पर किसी से डिबेट नहीं करना, और डिबेट करके अपनी बुद्धि को नष्ट नहीं करना, क्योंकि अपने को पुरुषार्थ करना है, ठीक है? सिद्ध नहीं करना, जिद नहीं करना है। सिद्ध और जिद में अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना। मिल गया ना, खजाने पर बैठ गए ना, तो क्या चाहिए? बाबा मिल गया और क्या चाहिए? आप बस लुटाने वाले बनो, सिर्फ लुटाने वाले, और लूटने वाले बनो। लूटेंगे किससे? बाप से। और लुटाएंगे किसको? सबको। क्या करेंगे? लुटाएंगे सबको और लूटेंगे बाप से। अब ये सोचो, निश्चिंत, कोई कहाँ कुछ भी करे, पर ना तो किसी की भी। देखो बच्चे, शंकर का अपना पाठ है, क्यों नहीं बजाएगा? वो बजाएगा। अपना बाबा आएगा। इधर कहते हैं ना, जब शंकर की तीसरी आँख खुलती है तब तांडव करता है। ऐसे ही गायन है ना, तीसरी आँख खुली तो मतलब विनाश। ये सत्य है ही, क्योंकि वहाँ पे जब वो बैठा है, और हमेशा देखो ऐसे आँख बंद करके बैठा है, वो एक ऐसे पुतला, और जैसे ही अपना बाबा आया तो क्या बन गया? तीसरा नेत्र खुला और सृष्टि पर झाड़ू लगाना शुरू। फिर वो ये नहीं देखेगा
कि मेरे बच्चे थे। नहीं देखेगा भाई, आपका कर्म आपको हमेशा सेफ रखेगा। बाप की याद आपको हमेशा छत्र छाया के नीचे रखेगी। फिर से रिपीट करते हैं, आपका कर्म आपको हमेशा सेफ रखेगा। बाप की याद आपको हमेशा छत्र छाया के नीचे रखेगी। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सब उसके नीचे आ गए। तो क्या प्रकृति गोवर्धन पर्वत को उड़ाकर लेकर गई थी? नहीं लेकर गई ना, लेकिन सब उसके नीचे सेफ रहे। क्यों? कर्म अनुसार। वो भी बाप ने अपने लिए ही बनाया है, उसी से ही विनाश करा के और फिर उधर चिपका के और फिर निकल के। अच्छा, ओम शांति।